नमस्कार बंधुओं। आज हम देश के उस बड़े एवं महत्वपूर्ण समुदाय की बात करेंगे जिनका जीवन संघर्षों से भरा है। आज हम जहां एक ओर चांद पर कदम रख चुके हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश का बड़ा हिस्सा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर रोज संघर्ष करता दिखाई पड़ता है। एक सुप्रसिद्ध मीडिया की ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो कि चौंकाने वाली है। झारखंड की राजधानी रांची से 415 किलोमीटर दूर साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा का जेठ के कुमारजोरी गांव, जहां आज भी पहाड़िया जनजाति के लोग हर दिन जीवन यापन के लिए जूझते हैं। ये पहाड़िया समुदाय अनुसूचित जनजाति है, जिनको हर रोज छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझना पड़ता है। यहाँ की महिलाएं पीने एवं घरेलू कार्य करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर कई किलोमीटर दूर आज भी पानी भरने के लिए जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए जो सबसे अधिक मूलभूत जरूरत है, शौचालय एवं नहाने की जगह, वो भी सुचारू रूप से नहीं है। उन्हें हर रोज खुले में शौच और नहाना पड़ता है। ये बात शर्मिंदगी से भरी है या नहीं, इसको आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। आजादी के कई सालों बाद भी यहाँ के लोगों के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। सड़क एवं परिवहन से आधे से अधिक समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ उसी का ही अभाव है। आइए जानते हैं ये पहाड़िया समुदाय के लोग कौन हैं। पहाड़िया समुदाय के लोग मुख्य तौर पर झारखंड और ओडिशा में रहते हैं। झारखंड के संथाल परगना में ये लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। ये लोग मुख्य तौर पर मक्का की खेती करते हैं। साल 2016 में झारखंड में पूरे पहाड़िया समुदाय की कुल आबादी 2 लाख थी। वर्तमान समय में इनकी आबादी लगभग 2 लाख से कुछ अधिक है, जिनमें खास तौर पर महिलाओं के लिए जीवन बहुत कठिन है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को हो चुका है। अब 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन शायद पहाड़ों पर सरकारी योजना आने में असमर्थ सी दिखाई पड़ती है। चुनावों के दौरान यहाँ के लोगों से लाख वादे किए जाते हैं और उनके वोट करने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता। मुख्य तौर पर महिलाओं एवं बेटियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय, सड़क आदि की व्यवस्था जर्जर है। साहिबगंज से सटे पाकुड़ जिले के पुसुरभीटा गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वर्तमान पीढ़ी बचपन से गांव के पास ही एक नाले से पानी पी रहे हैं। उनके पहले बुजुर्ग लोग भी वहीं से पानी पीते रहे हैं। कुछ समय पहले गांव में एक पानी की टंकी बनवाई गई थी, लेकिन उसमें कभी पानी आया नहीं। जेठ के कुमार जोरिया पुसुरभीटा की कहानी इस इलाके के अन्य पहाड़ियां आदिवासियों के गांव से अलग नहीं है। बीरबल कांद्र पंचायत के टंडोला पहाड़ गांव की समस्याएं भी लगभग एक जैसी ही है। वहां के लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए हर रोज नदी पार करके एवं पैदल चलकर ही जाना पड़ता है। अगर कोई महिला, बच्चा या बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर ले जाना पड़ता है। सड़क ना होने की वजह से अस्पताल ले जाने के लिए ड्राइवर एम्बुलेंस को गांव तक नहीं ला पाते हैं। शौच के लिए भी महिलाओं को जंगल जाना पड़ता है, जहां सांप बिच्छू का भी खतरा बना रहता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांव के लोगों के लिए यहां प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना समेत कई सरकारी सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं। यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए साफ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पूरे गांव के लिए एक हैंडपंप लगा है, वो भी आए दिन सूख जाता है। गर्मियों में बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। पहाड़िया समुदाय जिन गांव में रहते हैं, उनमें लगभग सभी में शिक्षा की व्यवस्था ना के बराबर है। टंडोला पहाड़ गांव में भी शिक्षा का खासा अभाव देखने को मिलता है। गांव में कुछ लड़कों ने ही बस कॉलेज में दाखिला लिया है और लड़कियों में से अधिकतर ने कक्षा 5 के आगे कभी स्कूल ही नहीं देखा। पहाड़िया गांव के जैसे ही अन्य बच्चे भी यहाँ कमजोर और स्कूलों से बाहर नजर आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार उनके यहाँ स्कूल दूर है और रोड नहीं है। इस कारण से भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं सरकारी दावे एवं वादे। मीडिया के अनुसार पहाड़िया समुदाय की सड़क, स्वास्थ्य, पानी आदि की समस्याओं के सवाल पर साहिबगंज के जिला अधिकारी के अनुसार पहाड़िया समुदाय पीवीटीजी के अंतर्गत आता है और उनके विकास के लिए पीएम जनमन के नाम से एक समायोजित योजना चालू है। और इस योजना के तहत पहाड़िया समुदाय के गांवों तक रोड, बिजली, पानी, आवास, शौचालय जैसी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका यह भी दावा है कि सभी पहाड़िया गांवों में रोड और पानी पहुंचाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है।
प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2023 में पीवीटीजी समूहों अर्थात पिछड़े आदिवासी समूहों पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सके। उन्होंने इसी झारखंड से पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 3 सालों में देश भर के पीवीटीजी समूहों की जिंदगी आसान करने और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई थी। इनमें झारखंड के इन दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाने का भी प्रावधान है। अक्टूबर 2024 में उन्होंने हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि सिर्फ 1 साल में ही पीएम जनमन योजना ने झारखंड में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे पिछड़े 950 से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। हालांकि इन बड़े-बड़े दावों से मिलती-जुलती कोई भी तस्वीर आपको पहाड़िया इलाकों में देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी पहाड़िया समुदाय के हालात नहीं बदले हैं। विकास के तमाम वादों और हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी विकास की कमी का खामियाजा यहाँ महिलाओं को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। यहाँ किसी सरकार या उसके कामों की तुलना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि पहाड़िया के लोगों के जनजीवन में सुधार आ सके तथा उनकी ओर ध्यान दिया जा सके। इतने सालों के दावे, वादों के बावजूद पहाड़िया समुदाय की कई महिलाएं एक बार फिर इस उम्मीद में हैं कि शायद इस बार चुनाव के बाद उनकी जिंदगी एवं रोजमर्रा के कामों में थोड़ी सरलता एवं सुगमता आ सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।